वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं वपरादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्विम्बनेत्रा कृष्णात् परमपि किं तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकमकरतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आप लोगों को याद ही होगा कल कथा कहाँ तक पहुंची थी। हम लोगों ने कहाँ पे विश्राम लिया था? शिव जी की बारात पहुंची है साहब, वहां तक की कथा हमने श्रवण करी। भगवान शिव जी का सुंदर सा विवाह का प्रसंग हम लोगों को श्रवण करते हुए आज की कथा को हम प्रारंभ करेंगे। कल सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषिगणों को उस वृतांत के बारे में बताया कि जब परीक्षित शमिक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि के श्रापवश गंगा नदी के तट पर आज जब बैठे हैं, आज सभी ऋषि मुनियों ने नाना प्रकार के उपाय बताए हैं और सभी उपाय बड़े दुर्लभ हैं, पर 7 दिन में मुक्ति हो जाए ऐसा कोई उपाय नहीं मिल रहा है। तब सुखदेव जी महाराज का नारद जी महाराज के कहने पर उस सुखताल के स्थान पर आगमन होता है। वे आते ही उनकी मुक्ति निश्चित कर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ। गुरु का जो सानिध्य है वह हमें सभी प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है। आज उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सूक्ष्म व विराट रूप में भगवान किस प्रकार से हमें दर्शन प्रदान करते हैं, भगवान किस रूप में हमें दिखाई देते हैं वह बताया। इस सृष्टि के विस्तार के बारे में बताया। जब यह पृथ्वी हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य रसातल में लेकर गया था, तब भगवान का एक वाराह अवतार हुआ और उससे उद्धार की, इस पृथ्वी के पुनर्स्थापन की कथा भगवान ने बताई। मनु शत्रुपा से प्रियवत, उत्तानपात, आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक यह 5 संतानें हुई। उसमें सबसे छोटी कन्या प्रसूति के दक्ष से विवाह व दक्ष से 60 कन्याओं की उत्पत्ति व उसमें माता सती का विवाह भगवान शंकर से हो जाना व भगवान शंकर का अपमान जब दक्ष ने किया तो उनका जो यह शरीर था, जो ये देह थी, उसे यज्ञ कुंड में उन्होंने भस्म कर अपने स्वामी के प्रति प्रेम का समर्पण भाव वहां पर बतलाया और माता जी के उस देह से 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। भगवान शंकर उस वियोग में तपस्यारत हुए और इधर हिमालय के यहाँ पर माता पार्वती की उत्पत्ति हुई। उन्होंने कठोर तपस्या करी और भगवान शंकर बारात लेकर हिमालय जी के उस द्वार पर पधारे। वहां तक की कथा हम लोगों ने श्रवण करी। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान शंकर जी के उस बारात का सुंदर सा रूप देखते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे
श्री राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे बोलो कृष्ण बोलो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे बोलो कृष्ण बोलो श्री राधे। बोलो श्री राधे। श्री राधे बोलो कृष्ण बोलो श्री राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रियवतोत्तान पादो शतरूपा पते सुता वासुदेवस्य कलमा रथनासा जगत स्थित। कल जो भगवान की हमने सुंदर सी कथा का श्रवण करा था कि भगवान शंकर अपने भूत प्रेतों की सेना के साथ में जब मीना देवी के उस द्वार पर पहुंचे हैं तो उस द्वार पर उनका सुंदर सा वह स्वागत हुआ और वृद्ध शतानन ब्राह्मण देवता ने आज जब कथा के अंतर्गत, कौन सी कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा के अंतर्गत यही शतानंद ब्राह्मण आते हैं और यही शतानंद ब्राह्मण किनका, माता शंकर व भगवान पार्वती जी का विवाह करा। ब्राह्मण देवता ने मंत्रोच्चारण करा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकरम
सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कुर्वन्तो सदा मंगलम। और धर्म अर्थ और काम और मोक्ष रूपी 4 फेरे दिए गए। सप्तपदी हुई। माता जी ने 7 वचन मांगे भगवान शंकर से। जो आप लोगों के सभी का जब विवाह हुआ, आप लोगों ने भी अपने पतिदेव से जो वचन मांगे थे, वही 7 वचन माता पार्वती जी ने किससे? भगवान शंकर जी से मांगे थे। जभी से यह प्रथा प्रारंभ हुई और सारा मंगल कार्य संपन्न हुआ और हिमालय पर भगवान सुखपूर्वक निवास करने लगे। शौनकादिक 88,000 ऋषिगण सूत जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज, इन्हीं के वंश में जो आपने बताया प्रियवत, वो उत्तानपाद नाम के 2 जो इन प्रसूति के जो भाई थे, उसमें सबसे बड़े भाई जो उत्तानपाद हैं, उनके यहाँ पे आपने बताया कि ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ था। उन्होंने भगवान को किस प्रकार से प्राप्त करा, आप हमें यह भी बताइए। तो भगवान सुत जी महाराज के कहने पर आज शौनकादिक 88,000 ऋषिगणों के मन में यह लालसा होने पर आज सूत जी महाराज बताते हैं कि मुनिगणों, आपने मुझसे यह जैसा प्रश्न करा है ना, ऐसा ही प्रश्न जब भगवान कृष्ण गोलोक का गमन हो गया था और उद्धव जी महाराज को मैत्रेय ऋषि के समीप में जाने का वृतांत बताया था। और यही उद्धव जी महाराज मैत्रेय ऋषि से ऐसा ही प्रश्न करते हैं। और यही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भी यही कथा सुना रहे हैं। उत्तानपाद नाम का जो मनु व शत्रुपा का जो ये पुत्र हुआ, इनकी 2 स्त्रियां थी, सुरुचि व सुनीति। अब सुरुचि और सुनीति जो थी, इन्हीं के 2 बालक हुए। एक सुरुचि का बालक हुआ उत्तम और सुनीति का बालक हुआ ध्रुव। अब यह जो दोनों है ना, जैसा जिसका नाम है ऐसा ही इनका काम भी है। ये जो सुरुचि है, यह कैसी है? जैसे आपकी और हमारे मन में जो रुचि होती है ना, और उसी के अनुसार जो हम कार्य करते हैं, यही वह सुरुचि है। और एक कौन है? सुनीति, कि जो वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जो नीति बनी हुई है, उस सुनीति से अगर अपनी संतानों को बड़ा किया जाए, वही यह माता सुनीति है। अब यह सुनीति के गर्भ से जो उत्पन्न हुए हैं वह ध्रुव जी महाराज हैं, और सुरुचि के घर से उत्तम नाम का बालक उत्पन्न हुआ। एक समय उस राज्यसभा में अपने पिता को शिकार खेलते हुए आया हुआ देखकर, आखेट खेलते हुए आया देखकर, दोनों ही भाई आपस में खेल रहे थे। जिस प्रकार से बालक खेल रहा है, ऐसे वह भी खेल रहे थे। अब आपस में खेल रहे थे और जब उनके पिताजी आए तो ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए अपने पिता के समीप में जाने लगे, और वह जो जिस राज सिंहासन पर बैठे हुए थे ना, उस राज सिंहासन पर जाकर उनकी गोद में जाकर बैठ गए। अब मात्र कितनी 5 वर्ष की उनकी आयु है। उस 5 वर्ष की आयु में आज इनकी माता जो ये सुरुचि है, या उन्हें उस गोद से नीचे उतार देती हैं कि हे ध्रुव, अगर तुम बैठना ही चाहते हो, इस गोद में ऐसे ही नहीं बैठा जाता। अरे जिस पर नारायण का आशीर्वाद होता है, वही इस गोद में बैठ सकता है। और उन्हें नीचे उतार दिया। ध्रुव जी महाराज रोने लग गए कि माता, ये कौन है? और ये तो मेरे भी पिता हैं, इसलिए मैं भी बैठ सकता हूं। वह उन्हें डांट फटकार लगाती है कि नहीं, अरे जिस पर नारायण की कृपा होती है,
वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि उस सुरुचि के मन में क्या विचार है कि यह मेरा जो पुत्र है ना, उत्तम, यह क्या बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए। अगर इस ध्रुव से राजा उत्तानपाद का प्रेम है तो मेरा पुत्र किस प्रकार से राजा बन पाएगा? इस दाह के भाव से आज माता ने अपनी उस सौतेले पुत्र को, सुनीति के पुत्र को जब गिराया है, ध्रुव जी महाराज ने बारंबार बहुत से प्रश्न किए हैं और उसने कहा है कह रहे जाओ, जाकर पहले उनकी कृपा लेकर आओ। जिस प्रकार मेरे पुत्र पर कृपा है, तेरे पिताजी उन्हीं से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। यह बात सुनते हुए वह छोटा सा बालक, वो क्या इस सांसारिकता को समझ सकता था? वह बालक रोता रोता अपनी मां सुनीति के पास में जाता है और माता सुनीति से कहता है कि माता, मुझे छोटी मां ने पिताश्री की गोद से गिरा दिया। हे मां, क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? अरे क्या मैं उस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता हूं? वे कह रही थी कि जिस पर नारायण की कृपा होती है वही बैठ सकता है। अरे मुझ पर नारायण की कृपा नहीं है क्या? माता सुनीति ने भी अपने पुत्र के आंसुओं को पोंछते हुए कहा है कि बेटा, तेरी छोटी माता ने कौन सी गलत बात कही? अरे बड़े बड़े ऋषि मुनिगण संतगण जो बात कहते हैं वही तो कही कि कोई सा भी पद होता है ना, वह भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता, भगवान के आशीर्वाद के बिना, भगवान की इच्छा के बिना एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हिल सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो तुम अपने पिता की गोद में कैसे बैठ सकते हो? यानी सही कहा है, नारायण की कृपा होनी चाहिए। वह तोतली बोली में ध्रुव जी महाराज भी कहने लगे, महाराज ये कौन है नारायण? संध्या का समय हो चला था। अपने पुत्र को रोता हुआ देखकर, समझाते हुए देखकर आज शयन कक्ष में अपने पुत्र को ले जाते हुए भगवान नारायण के उन उत्तम चरित्र को, भगवान के उन उत्तम लीलाओं को वे बताने लगे कि भगवान नारायण है। नाना प्रकार के राक्षसों का उन्होंने वध करा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कि वह सभी के नाथ हैं और जिनके मस्तक पर उनका हाथ नहीं रखा हुआ ना, वे तो सभी क्या है? अनाथ ही हैं। और जो अपने आप को सनाथ समझता है, उन सभी के वे नाथ है। इसीलिए कोई उन्हें द्वारिका नाथ कहता है तो कोई श्रीनाथ जी कहता है। माता के उन सुंदर सुंदर वचनों को सुनकर ध्रुव जी महाराज के मन में भगवान नारायण को पाने की वह लालसा उत्पन्न हो गई। कैसी लालसा? जैसी आपके मन में है कि चलिए कथा प्रारंभ होने वाली है, आज भगवान के जन्मोत्सव का दिवस है, चलकर कथा सुनकर आते हैं। इतना शुभ दिवस, जन्माष्टमी का पर्व, और हमारी कथा में भी उसी प्रकार का उत्सव कि आज हमें माता देवकी के गर्भ से कृष्ण कन्हैया के जन्म के उत्सव का कार्य करना है। उनका प्राकट्य किस प्रकार से हुआ उस विषय में जानना है। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माता की बात को याद करते करते अपने आंखों से
जो अश्रु की धारा चल रही है कि मेरी छोटी माता ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे तो वही पिता की गोद में बैठना है। माता ने भी उन्हें बताया कि बेटा अगर गोद में ही बैठना है ना तो जो जगत का पिता है भगवान नारायण की गोद में बैठो, ऐसा आसन प्राप्त करो। आज यही विचार कर माता सुनीति को तो अपने पुत्र को सुलाते सुलाते निंद्रा लग गई। जैसे माताओं को हो जाता है ना, थकान के कारण निंद्रा लग जाती है, और बच्चे क्या करते हैं, जगा करते। ध्रुव जी महाराज भी आज एक खिड़की की ओर से वन की ओर देखने लगे कि किधर मिलेंगे वो नारायण। विचार करते करते आज उनके पांव इस सांसारिकता से छूट रहे हैं और बाल हटकर कि आज नारायण को पाना है। यही विचार कर आज अपने घर का त्याग करते हुए वन की ओर नारायण 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 बोलते बोलते निकलने लग गए। रात्रि हो चली। जब इतनी बार नारायण नारायण का जो जप करा है, तो आज भगवान नारायण ने भी ध्रुव जी महाराज के ऊपर दृष्टि डाली है कि इस घनघोर वन में कौन बालक मुझे याद कर रहा है। नारद जी महाराज से निवेदन करा कि नारद जी जाओ, कोई बालक बालपन में हट पकड़कर मेरे नाम की रट लगाते हुए वन में आ गया है, उसे समझा बुझाकर पुनः घर भेज दो। नारद जी महाराज ने भी आकाश मंडल से चलते चलते ध्रुव जी महाराज को जब वन में देखा तो वह सुंदर सा स्वरूप उस तोतली वाणी से नारायण नारायण जपते जपते जब ध्रुव जी महाराज को देखा है, तो आज ध्रुव जी महाराज में भगवान की वह बाल रूप का वह दर्शन करने लग जाते हैं और वे भी स्वयं करने लग जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। आप लोगों की भी आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। एक लाइन हम लोगों की तरफ से बोली जाएगी, दूसरी लाइन आप लोगों की तरफ से। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब नारद जी महाराज भी अपने आप को न रोक सके और ध्रुव जी महाराज के पास में आकर बैठ गए, और ध्रुव जी महाराज भी आज देखते देखते कि ये कौन है वीणा बजाते हुए, ये बाबा जी कौन आ गए इस वन में। पहले तो अपने माता की माता है बालपन में कहती ना कि बेटा सो जाना, नहीं तो कौन आ जाएगा, बाबा आ जाएगा। तो आज ध्रुव जी महाराज को ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं घर से बाहर आ गया, माता ने सोने का कहा था और मैं सोया नहीं, तो बाबा जी मुझे पकड़ने आ गए। तो हो सकता है पहले तो थोड़ी पकड़म पाठी लगवाई होगी नारद जी महाराज से भी ध्रुव जी महाराज ने। और ध्रुव जी महाराज ने जब बारंबार नारद जी से पूछा, तो नारद जी महाराज ने बताया है कि तुम जहां जाना चाहते हो ना, उसका मार्ग बताने आया हूं बेटा, जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, मुझसे बात कर लो। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बताइए आप क्या बताने आए हैं, कि तुम्हें कहां जाना है मुझे पता है। कह रहे मैं तो नारायण को ढूंढ रहा हूं, आप जानते हैं नारायण का पता। जब उस छोटे से बालक
ध्रुव जी महाराज के मुख से कि नारायण कहाँ हैं, यह नारद जी महाराज ने सुना तो उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया कि मेरे सिवा और कोई संसार में ऐसा कौन होगा जो उस मार्ग को बताने के लिए अपने आप को रोक सके। नारद जी महाराज से कोई पूछे कि नारायण कहाँ पे और वो ना बताए। अब भेजा क्या था, भेजा था महाराज के उसे समझा बुझा के काम भेजना है, घर भेजना है। और भगवान नारद जी ने भी क्या सोचा कि हाँ इसको सही धाम जो है जहाँ पर सभी को इस आत्मा को जाना है उसका पता मैं बता देता हूँ। और वे बताते हैं कि तुम जहाँ जाना चाहते हो ना वो वैकुंठ लोक है, वहां पे शेष शैयाई भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान है। शेष उनके ऊपर छत्र करे हुए, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, वनों की माला पहने हुए हैं। और उस सुंदर से रूप का जब नारद जी महाराज ने जैसा माता ने कहा था सुनीति ने ऐसा ही रूप का दर्शन कराया ना, ध्रुव जी महाराज को विश्वास हुआ कि हाँ सही पतो बतेगा। इस संसार में ऐसे होता है, आप निकलो किसी मार्ग के लिए, प्रकाल नेमी के समान दुराचारी पापी इस सांसारिकता में लगाने वाले आ जाते हैं और एक सुमार्ग में से हमें व्यसनों के मार्ग में, दुराचरण के मार्ग में ले जाते हैं। पर कोई नारद जी महाराज की तरह होता है जो भगवान के धाम पर, भगवान के उस वैकुंठ लोक में पहुंचाने का रास्ता बता देता। नारद जी महाराज ने उन्हें सभी विधान बताया और आज ध्रुव जी महाराज पुनः नारायण नारायण का जप करने लग गए। आइए हम भी उसी जप को करते हैं। श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 नारायण। धीरे धीरे बीतते बीतते 6 मास बीत जाते हैं। ध्रुव जी महाराज अन्न जल का त्याग कर देते हैं, केवल वायु के द्वारा अपने शरीर को चलाने लग जाते हैं। और धीरे धीरे जब 6वां मास आता है तो वह वायु का भी सेवन करना बंद कर जाते हैं। उनके रोम रोम से नारायण नारायण का जप निकलने लग जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भगवान नारायण नारायण विचार करते हैं अब तो इस बालक को दर्शन देना ही पड़ेगा। और भगवान गरुड़ पर सवार होकर आज ध्रुव जी महाराज के समीप में जब आते हैं तो ध्रुव जी महाराज अपने दोनों नेत्रों को बंद कर भगवान नारायण के उस सुंदर से मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस रूप का दर्शन कर रहे हैं जो नारद जी महाराज ने माता सुनीति ने बताया है। और भगवान आज उस स्वरूप को उनके हृदय से जब बाहर निकाल लेते हैं, जब वह स्वरूप दिखना उस आंखों में बंद हो जाता है, उन नेत्रों में बंद हो जाता है, अंधकार हो जाता है, तब ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल जाते हैं। और नेत्र खोलते ही देखते हैं कि शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसूरहेक्षणम, कि भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए, वह पीत वस्त्रों को धारण करे हुए भगवान विराजमान है। और अब ध्रुव जी महाराज के मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहे हैं कि क्या कहें, कुछ आता नहीं है, कोई वेदों को तो पढ़ा नहीं है। तो भगवान ने अपना शंख उनके कान पर लगाया है। तो जब कान शंख पे लगाया ना तब वह स्तुति करना प्रारंभ करे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान के चरणों में प्रणाम करा है और भगवान ने उन्हें आज अपनी गोद में बिठाया कि बेटा बताओ तुम क्यों इतना कठोर तप करने के लिए यहाँ मन में आए हो। अरे अपने महलों में ही रहते हुए तप कर लेते, मुझे याद कर लेते, मैं तो वहां भी आ जाता।
तब ध्रुव जी महाराज ने कहा है कि मैं उच्च पद को पाना चाहता हूं। मेरे पिता ने मुझे गोद से उतरता हुआ भी देखकर मेरी माता, जो छोटी माता है ना सुरुचि, उन्हें रोका नहीं। और मेरी माता सुनीति ने मुझे बताया है कि आप जगत के पिता हैं, आप सभी प्रकार के पद देने वाले हैं, तो मैं वह पिताजी का जो सिंहासन है ना उस पर उनके गोद में बैठना चाहता हूं। तब आज भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर आज उन्हें आशीर्वाद प्रदान करा है कि जिस पद को पाने के लिए सभी लोग लालासित रहते हैं, वह परम उत्तम पद, वह ध्रुव पद तुम्हारे नाम से सबसे ऊंचा पद तुम्हारा हो और वह तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने उन्हें ध्रुव पद प्रदान कर दिया। जब ब्रह्म वेला में हम उठते हैं तो सबसे चमकता हुआ जो तारा दिखाई देता है, जो ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है, वह इस संसार का सबसे उत्तम पद है। उस ध्रुव पद को भगवान ने प्रदान कर दिया। आइए भगवान के उन भक्तवत्सल भगवान के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। 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 कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, देव सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, देव सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने उन्हें 36,000 वर्ष का 4 चौकड़ियों का राज प्रदान कर दिया। और ध्रुव जी महाराज के ही वंश में आगे जाकर एक अंग नाम का एक राजा हुआ। उसके वेन नाम का एक पुत्र हुआ, जो कि क्या था, बड़ा ही अत्याचारी था। इधर प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया करता था। तो ऋषि मुनिगणों ने उसे समझाने का मन में विचार करा कि हे राजन, हे राजा वेन, तुम धर्मात्मा ध्रुव जी महाराज के वंश में उत्पन्न हुए हो और तुम इस प्रकार के पाप कृत्य करते हो। वह इतना बड़ा पापी था कि जिस प्रकार के पापी राक्षस भी नहीं रहे। उन्होंने यज्ञ बंद करवा दिया, देवों का पूजन बंद करवा दिया। सभी और केवल जो भी कोई कार्य हो तो वह राजा वेन के ही निमित्त में हो, ऐसा सभी और घोषणा करवा दी। क्या वचन कहा है कि न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न दिचा क्वचित इतन्याम वार्यत धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। अगर दुनिया में कोई सा भी धर्म है, कोई कर्म है, तो वह केवल वेन है। यज्ञ करना है तो वेन के नाम का करो, तप करना है तो वेन के नाम का करो, जप करना है तो वेन के नाम का करो। जब सप्तऋषियों ने बारंबार समझाने की कोशिश करी तो वह भी आज समझा नहीं है। तो आज भृगु ऋषि इत्यादि ने कुशा का प्रहार करा है, तो उस कुशा के प्रहार करने से वह वेन मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जब मृत्यु उसकी हो गई
तब आज उसकी माता ने अपने पुत्र से बड़ा मोह करते हुए उसके शरीर को संभाल कर तेल में रखा है। अब राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह जानकर प्रजा में चोर उचक्कोरे बढ़ने लगे, सभी और चोरी बढ़ने लगी। तो आज सप्तर्षियों ने पुनः दयालु और कृपालु होकर कि ध्रुव जी महाराज के वंश में उत्पन्न हुआ है तो इसके शरीर में कुछ तो पुण्य का भाग होगा, चलिए इसकी देह का मंथन करते हैं। और वह राजसभा में जब जाते हैं तो उसकी माता से पूछा जाता है, तो उसकी माता कहती है कि हमने उसका शरीर वेन का संभाल कर रखा है, तेल से उसका शरीर निकाला जाता है। उसका शरीर का जब मंथन करने लगते हैं तो आज कहा जाता है कि एक मृगा के कारण भरत धरी दे दो दे, जिनकी नाना कौन गति जिनके नाना ने। आप विचार कीजिए, एक मृगा के कारण भरत जी महाराज को क्या करना पड़ा, दो देहों को धरना पड़ा। तो आपकी और हमारी क्या गति होगी जिनके नाना प्रकार के नेह हैं, जिसने नाना प्रकार के अपने जीवन में बंधनों को बांध रखा है। और इधर शौनकादि के 40,000 ऋषिगण कहते हैं कि महाराज, क्या भगवान के नाम का जब जप करते हुए व्यक्ति किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाया? भरत जी तो भगवान का जप कर रहे थे, अरे भगवान का जप कर रहे थे, पर उनका मन जो था वो कहां पर लगा हुआ था, उस मृगा में लगा हुआ था, है ना। जैसे अब आप लोग कथा सुनते सुनते आपका मन कहां पे जा रहा है, ऐसे ऐसे उनका मन कहां पे था, दूसरी जगह पर था। जब दूसरी जगह पर मन था तो इसलिए उनको जो गति मिली वह भी वही मिली जहां पर उनका मन था। वह हिरण की योनि को प्राप्त करी। अरे भगवान का नाम तो ऐसा है जो अंतिम समय में एक बार भी ले ले तो उसे क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, भले कितने से बड़ा वह पापी ही क्यों ना हो। कि मैं तुम्हें एक वृत्तांत बतलाता हूँ, हे मुनिगणों, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह क्या था, सभी चीजों अपने धर्म से च्युत था। एक वेश्या से उसने विवाह किया, 9 पुत्र उसके हो गए और नीति ने आज उसके साथ में बड़ा ही सुंदर सा खेल किया है। आज ऋषि मुनिगण संतगण आज उस ग्राम से होकर जा रहे थे। आज उस ग्राम पर जिस प्रकार से एक चौराया था, उस चौराहे पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन बुजुर्गों ने एक मन चला लड़का बैठा हुआ था। संतों ने बारंबार पूछा कि कोई धर्मात्मा मूर्ति यहाँ पर रहती हो तो बताइए, हमें भोजन पाना है, क्या करना है, भोजन करना है, आगे के लिए जा रहे हैं तीर्थों के लिए। उस मन चला लड़के ने कहा, अरे वहां आगे जाओ ना, अजामिल है। क्या सोच के कि उस अजामिल के घर पर जाएंगे तो इन्हें पता पड़ेगा ये गांव कैसा है। तो यही बताने के लिए अजामिल के द्वार पर जब संत लोग गए तो आज तक उसके द्वार पर कोई गया नहीं था। आज संत गए, संतों ने द्वार खटखटाया। उसकी वह स्त्री जो थी ना, वह द्वार खोलने के लिए गई। आज जैसे द्वार खोला तो संतों ने कि यह तो अपना घर है, भगवत भक्त का घर है। द्वार खुलते ही भवन में प्रवेश कर लिया, जाकर बैठ गए। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, संत विचार करने लग गए कि अरे अभी तक कोई जल लेकर नहीं आया, कुछ सामग्री लेकर नहीं आया। वह वेश्या अपने पूर्व के कर्मों के प्रताप से हो सकता हो आज उसका ज्ञान उदित हुआ। वह पर्दा कर कर कहने लगी कि महाराज, हे संतगण, आप लोगों को किसी ने गलत मार्ग बता दिया है। आप जिनके यहाँ पे जाने के लिए निकले हैं वह ये हमारा घर नहीं है। मेरा पति बड़ा पापी है, वह अभी आ जाएगा। आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। वो बड़ा पापी है। क्यों? क्योंकि वह ऐसा था, कोई तीर्थाटन करने भी जाया करता था ना तो उसके धन को छीन लेता था।
दुनिया में ऐसा कोई कर्म नहीं जो उसने किया नहीं। वह सभी प्रकार के पापों को किया करता था, बड़ा महापापी था, पापियों में शिरोमणि था। और संतों ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, अब हम तुम्हारे घर पर तो आ ही गए हैं, तो तुम्हें हमें दक्षिणा तो अवश्य करनी होगी। और संत भी आज उसके उद्धार करने के लिए, उसके सत्य का फल उसे देने के लिए आज उसने सूखा भोजन, आटा सीधा प्रदान किया है। और वो दक्षिणा के रूप में संतों ने कहा है कि जो तुम्हारे गर्भ में जो 10वां गर्भ है ना, इससे जो भी बालक बालिका उत्पन्न हो उसका नाम क्या रखना, भगवान नारायण पर रखना। पुत्र हो तो नारायण और पुत्री हो तो नारायणी, ऐसा आशीर्वाद देकर चले गए। उसने भी कहा है कि महाराज आपके तो हाथ जोड़ूं, बस आप अभी यहां से पधार जाओ, अन्यथा उसके मन में विचार के अजामिल आ गया तो आज अतिथियों का अपमान हो जाएगा, यही सोचकर आज हमने भेज दिया। और जब भेजा है, गर्भ बड़ा होने लगा, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। और जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तो अजामिल ने बड़े प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से पूछा इसका क्या नाम रखें। तो उसने कहा कि नाथ सभी का नाम अभी तक आप रखते आए हैं, पर इससे सबसे छोटा है ना, बड़ा दुलारा है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। उसने नाम रख दिया नारायण। अब छोटा था तो सभी बारंबार क्या बुलाया करते थे, नारायण इधर आना, नारायण ये लेकर आना। अब जब पाप बढ़ते हैं तो पाप बढ़ने से क्या होते हैं, रोग आ जाते हैं। उस अजामिल को भी नाना प्रकार के रोग हो गए, खटिया पर पड़ गया। जब खटिया पर पड़ा है, मृत्यु निश्चित आई है। यमदूत विकराल रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए हैं। उन यमदूतों को देखकर वह जोर से चिल्लाया, नारायण मेरा रक्षण करो। और इधर जैसे ऐसा बोलना हुआ, भगवान वैकुंठवासी भगवान नारायण ने उस बात को सुना और वह खड़े हो गए हैं और अपने पार्षदों को भेजा है कि पार्षद जाओ उस अजामिल को लेकर आना। और पार्षद अगर वहां पे पहुंचते हैं और जैसे यम के दूत उस पाश के द्वारा उस अजामिल को बांधते हैं, ऐसे वह यम के दूत उनके हाथों को पकड़ लेते हैं कि यमदूतों हमें भगवान ने भेजा है, हम इस अजामिल को ले जाएंगे। यमदूतों और देवदूतों के बीच में विवाद होने लग जाता है। यमराज जी की पुरी में पहुंच जाते हैं। यमराज जी यमदूतों को बड़ी फटकार लगाते हैं, यमदूतों तुम नहीं जानते कि भगवान का नाम पापों के समूह को जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार पापों के समूह को भगवान का एक नाम जलाकर भस्म कर देता है। जब देवदूत और यमदूतों के बीच में यह चर्चा अजामिल ने सुनी तो उसे 1 वर्ष की आयु और मिली। उसने सभी प्रकार के पुण्य कर्म करे और उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वह पुनः वैकुंठ लोक का वासी हो गया। हे जो अंतिम समय में भगवान का एक बार भी नाम का उच्चारण कर लेता है, भगवान उसे उत्तम गति प्रदान कर देते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 कुटिया हमको ब्रजमानी बनानी, कुटिया हमको ब्रजमानी बनानी। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। किस प्रकार भगवान के नाम की महिमा है। शुंकादिक इच्छा से जाएगा, बारंबार प्रसन्न होकर भगवान, हे सूत जी महाराज आपने तो बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी बात नहीं कि जब
कोई गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है और जब उत्तम आसन प्रदान कर देता है ना, तो बहुत सी बार जो शिष्य गण होते हैं उनके भी मन में अभिमान हो जाता है कि हम मुनिगणों, मैं आपको एक उस वृत्तांत के बारे में बताता हूँ कि एक समय जब देवराज इंद्र दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई, उनके पुनः बृहस्पति जी के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त हो गया। जब राज्य प्राप्त हो गया तो उन्हें क्या हो गया? अभिमान हो गया। वे मन में विचार करने लगे, अब तो मैं क्या बन गया हूँ? देवराज बन गया हूँ। बृहस्पति जी का आगमन हुआ, उन्हें देखकर वह प्रणाम करने के लिए नहीं उठा कि अब तो मैं तो देवराज हूँ, देवताओं का राजा हूँ, और ये कौन है? ये तो पुरोहित जी हैं, पंडिताई करते हैं, हमारे राज्य का कार्य किया करते हैं। और अपने शिष्य की, इंद्र के उस मन के विचार को बृहस्पति जी ने जान लिया और वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो उसके मन में पुनः विचार हुआ, अहंकार आपको क्या लगता है एक बार आ जाए तो छोटा होएगा कि बड़ा होएगा? धीरे धीरे कर और बड़ा होने लगता है। उसने मन में विचार करा कि अरे इन पंडित जी अकेले थोड़ी क्या, और भी हैं, चलो और किसी को बना लेता हूं। तो वह बनाने के लिए जाता है और एक विश्वरूप नाम के ब्राह्मण देवता को अपना गुरु बना लेता है। वह त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे, उनके 3 मुख थे। एक मुंह से वेदों का पाठ किया करते थे, एक मुंह से सुरा का पान किया करते थे, और एक मुख से नाना प्रकार के शब्दों को बोला करते थे। आज विश्वरूप को जब गुरु बना लिया, अभी जो विश्वरूप जो थे ना, इनके माता जो थी वह दैत्य थी, तो दैत्यों ने इनसे संधि करी कि आप एक काम करना, जब देवताओं के निमित्त में यज्ञ कराओ ना, तो हमारे निमित्त में भी आहुति प्रदान करना, जिससे हम भी बलवान हो जाएंगे। अब मामा जी के परिवार वालों ने बोला तो बात तो माननी पड़ेगी। विश्वरूप जी ने भी ऐसा ही करा। यह बात इंद्र को पता पड़ गई। जब इंद्र को यह बात पता पड़ी तो आज इंद्र ने विश्वरूप का सिर काट दिया, और सिर जब काटा है तो आज उसे क्या लग गई? ब्रह्म हत्या लग गई। वह कुरु ब्रह्म हत्या उनके आगे पीछे दौड़ने लगी। उसका पीछा करते करते जब इंद्र आगे आगे भागने लगा और कहां पर? सरोवर में कमल की नाल के अंदर जाकर छुप गया। अब देवताओं ने कि अब कोई इंद्र तो होना चाहिए। उस समय एक नहुष नाम का राजा, जो कि अपने पुण्य के प्रताप से धराधाम पर था, उसे इंद्र बना दिया गया। जब इंद्र बना दिया गया तो उस पद का अभिमान उसमें भी आ गया। ये पद साहब ऐसे होते, जो व्यक्ति बैठे जिसे जरा सा आदर सत्कार दे दिया जाए, हैं, छोटे मोटे पद ही मिल जाए, तो क्या हो जाते हैं? अभिमान आ जाता है। अब साहब उसे तो बड़ा क्या बना दिया गया? इंद्र बना दिया गया, देवराज, देवताओं का राजा, तो उसे भी अभिमान आ गया। अब उसके मन में क्या अभिमान आया? अरे अब इंद्र में हूं तो इंद्र की सारी संपत्ति किसकी? मेरी। अब जब आप ऐसे कोई पद मिल जाए तो आपके 2-4 अनुचर भी बन जाते हैं, तो क्या हाँ महाराज आपकी है? तो क्या इंद्र ने इंद्र की पत्नी इंद्राणी? तो अब वो क्या बोले? तो वह तो मौन हो गए, और वह राजा जी नहीं बोल दिया, नहुष नहीं, कि वह भी इंद्र की। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या है? इंद्राणी। तो कि जाओ संदेशा भिजवाओ। संदेशा भिजवाया गया तो इंद्राणी ने कहा कि अगर इंद्र मुझसे विवाह करना चाहता है, नहुष मुझसे विवाह करना चाहता है, तो एक काम करे कि सप्तऋषियों की पालकी पर प्रवेश किया, और आज सप्तऋषियों की पालकी पर सवार होकर जब वह नहुष जाने लगा तो उसमें अगस्त्य जी महाराज, जो सदैव माता जगदम्बिका का ध्यान किया करते थे, वे बारंबार उस ध्यान में मग्न होकर चल रहे थे। जीव जंतु आते उनसे बचकर चला करते थे। तो आज पालकी जब डोली तो वह कहता, सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। तो वह तो अपने मगन में मग्न। अब सप्तर्षि हैं, सप्तर्षि ने बिठा कर, चलो हमारा इंद्र है, इसे बिठा कर ले जाते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने इस बात पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, पर यह इंद्र अपने लोभ में बारंबार सर्प सर्प जल्दी चलो, और उससे रहा नहीं गया, और अपनी एड़ी से अगस्त्य जी महाराज की प्रकृति पर, जहां पर शिखा बंदी होती है ना, यहाँ पर तालू पर, सहस्त्रार पर, अब जब सहस्त्रार पर प्रहार हुआ तो उसमें विराजमान माता जगदम्बिका पे प्रहार समझकर अगस्त्य जी महाराज को, जो कभी क्रोध व्याप्त नहीं होता, उन्हें भी क्रोध आ गया है, और वह कहते हैं कि जाओ, क्या सर्प सर्प कहते हो, जाओ सर्प बन जाओ।
और वह अजगर बनकर कहां पर गिर गया है? पृथ्वी पर गिर गया है। बृहस्पति जी ने पुनः देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, गुरु तो सदैव क्या होते हैं? दयालु होते हैं। दयालु और कृपालु होकर इंद्र की ब्रह्म हत्या का त्याग करा, और वही ब्रह्म हत्या का एक भाग जो स्त्रियों को जो रजस्वला होती है, मासिक धर्म आता है, यह एक उसका एक भाग है, एक बंजर भूमि के रूप में प्रदान करा। एक वृक्षों के अंदर जो गोंद निकलता है, एक उसे प्रदान करा। एक वर्षा ऋतु में जो नदियां होती हैं, नदियों में जो फेन आता है, जो झाग आता है, मेलापन आता है, यह एक उसका भाग है। और एक अग्नि के अंदर जो नीली अग्नि जब प्रथम में जलाई जाती है, जिसको त्याज्य कहा जाता है, वह एक इस ब्रह्म हत्या का भाग है। उस ब्रह्म हत्या से निवारण कर आज पुनः इंद्र बनाया गया। जब पुनः इंद्र बनाया तो त्वष्टा ऋषि ने अग्नि से आहुति प्रदान करी कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि जो इंद्र का वध कर दे। तो उसे जम्भाई आने के कारण क्या हो गया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो काई से इंद्र से मारा जाए। बड़ा भयंकर था। जितने अस्त्र शस्त्र लाए गए सभी निकल गया। जब अस्त्र शस्त्र न रहे तो दधीचि जी महाराज के हड्डियों को मांगा गया। ये कथाएं आगे आपने बहुत सी बार सुन रखी है, वृत्तांत को आप लोग जानते होंगे। आज अंतिम समय का भगवान कृष्ण जी के जन्म के समय नजदीक आ गया है, तो संक्षिप्त रूप में उसका स्मरण करते हुए हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि जब दधीचि जी से वह हड्डियां मांगी गई तो उन्होंने सभी सरोवरों को, तीर्थों को वहां पे बुलवाया, देवताओं ने उसमें स्नान कराया गया। और जब दधीचि जी ने अपने शरीर पर समुद्र का नमक और गौ माता के चाटने से वह हड्डियां प्रदान करी और ब्रह्म लोक में विलीन हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, दधीचि जी महाराज की जय। देखिए त्याग इस प्रकार का होता है ना, कि धर्म के लिए अपना शरीर भी त्याग ना करे, अपना शिष्य भी त्याग करने ना पड़े, तो उसे कर देना चाहिए। और आज उसी के कारण आप और हम क्या दधीचि जी को याद करते हैं, और आज उन्हीं हड्डियों से प्रमुख अस्त्र बनते हैं, शारंग, पिनाक, गांडीव, और इंद्र का वज्र बनता है। नाना प्रकार के छोटे छोटे अस्त्र बनते हैं। और इंद्र रतासुर से संधि कर लेता है, मैत्री कर लेता है। और एक समय पाकर समुद्र के फेन में भगवान नारायण चुप जाते हैं। और भगवान नारायण के अनुग्रह से माता प्राम्बिका बगलामुखी के उस कृपा आशीर्वाद से वह दोनों आपस में खेलने लग जाते हैं। और खेलते खेलते उस फेन में जहां पर वह वज्र छुपाया होता है, उसे वह इंद्र धारण कर कर उस वृतासुर पर मार देता है। वृतासुर की मुक्ति हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समुद्र मंथन की कथा आती है। आगे समुद्र का मंथन किया जाता है। 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं। देवताओं और दैत्यों के बीच में नाना प्रकार का संग्राम होता है। भगवान का मोहिनी अवतार होता है। बोले मोहिनी भगवान की जय। उस अवतार को देखकर भगवान शंकर इत्यादि सब देवगण भी मोहित हो जाते हैं। उस नाना प्रकार के अवतारों का स्मरण करते हुए एक भक्त के बारे में कथा बताते हैं। एक प्रहलाद जी के वंश में एक बलि नाम का राजा हुआ। यह जो बलि था ना, इसने 100 अश्वमेध यज्ञ करे। जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए, तब यही इंद्र बारंबार अपने इंद्रासन से भयभीत होता हुआ कि मेरा जो इंद्रासन में राजा बलि ले लेगा, ऐसा विचार कर कर भगवान से निवेदन करता है। तो भगवान एक ब्राह्मण का, एक बटुक का रूप धारण कर कर उसके द्वार पर जाते हैं। बारंबार शुक्राचार्य जी महाराज समझाते हैं कि यह भगवान नारायण है। वह कहता है कि मेरे द्वार पर जब भगवान खड़े हुए हैं तो मुझे किसी प्रकार का शोभ नहीं। और यही विचार कर कर आज वह उन्हें 3 पग पृथ्वी प्रदान करता है। तो आज 3 पग पृथ्वी में क्या करते हैं? सारा ब्रह्मांड नाप देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वामन देव भगवान की जय। जब शोनकादि 88,000 ऋषिगण ये सुनते हैं कि भगवान के भक्त प्रहलाद जी के वंश में इस प्रकार का हुआ, तो प्रहलाद जी के बारे में संपूर्ण कथा सुनने का विचार करते हैं। तो भगवान कि क्या ये वही है जिससे हिरण्यकश्यपु के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे? तो क्या हाँ, यही वही हुई। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी महाराज हैं। उस सारे वृत्तांत को ये बताते हैं कि जो हिरण्यकश्यपु था, वह ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर त्रिलोकी में बारंबार क्या करता था? पाप किया करता था। एक दिन अपने पुत्र प्रहलाद को शुक्राचार्य जी के शंड व मरकट नाम के गुरुओं के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। वहां पर उसने कुछ पठन पाठन तो नहीं करा, और क्या करने लग गए? नारायण नारायण करने लग गए। आज यही बात गुरुदेव ने उन्हें आश्रम से निकाल कर घर पर भेज दिया। घर पर जब पिताजी ने पूछा क्या सीख कर आए, तो उन्होंने नाना प्रकार से भगवान नारायण की महिमा के बारे में बताया। जब नारायण की महिमा के बारे में बताया तो हिरण्यकश्यप क्या हो गया? क्रोधित हो गया, कहने लगा क्या तुम्हारे भगवान इस स्तंभ में भी निवास करते हैं?
तब वह कहता है कि हाँ मेरे भगवान तो इस स्तंभ में भी निवास करते हैं पिताजी। और एक गदा का तीव्र प्रहार उस स्तंभ पर किया जाता है। तो जब स्तंभ पर प्रहार किया जाता है तो भगवान उसमें नरसिंह रूप में प्रकट होते हुए नरसिंह भगवान की जय। और उस हिरण्यकश्यप को अपनी जंगा पर बिठाकर न दिन में न रात में संध्या के समय पे दहली पर बिठाकर अपने उन नखों के द्वारा भगवान उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। आइए हम भी भगवान की स्तुति करते हैं। राधा जी वगैरह आने लग गए हैं। लग रहा है कि भगवान का मेरे बांके बिहारी हो, मेरे बांके बिहारी तू इतना करियो नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेरी चाल हो, तेरी टेढ़ी मेरी चाल तू इतना नाकनियो तेरा। नजर तोहे लग जाएगी क्या, नजर तोहे लग जाएगी। तोरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लागे तेरा पीला पटका। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब आप लोग उठेंगे रात के बाद आगे कथा करा फिर और भी। हाँ तो फिर आप उठ ही रहा हो तो फिर गाई तेरे घूमर वाले बार हो, तेरे घूमर वाले बार तू इतना ना करियो श्रीकार। नजर तोहे लग जाएगी प्यार, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी हो, मेरे बांके बिहारी तू तेरा ना करियो चिड़का। नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। तोरी कुमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी चुनरिया पे मन मोरा अटका। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरे गले पे जनती हार हो, तेरे गले पे जनती हार तू इतना करियो चिड़का। नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके साथ सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश व सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। सूर्यवंश में भगवान
विष्णु से नाभि, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु से मारीची और मारीची से कश्यप और कश्यप से भगवान सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन बताया। और इन्हीं सूर्य भगवान से शाददेव नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ रखा और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में भाग से वह पुत्र की जगह पे पुत्री उत्पन्न हुई, तो उसको सुद्युम्न नाम का वह राजा हुआ। वह सुद्युम्न नाम का राजा जो था वह अंबिका वन में गया तो इला नाम से प्रवृत्त हो गया, और इला नाम से जब वह हुआ तो भगवान के आशीर्वाद से पुनः सुद्युम्न नाम से प्रविष्ट हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से, भगवान शंकर के आशीर्वाद से वह एक महापुरुष व एक महा स्त्री रहने लगा। माता जगदम्बिका के आशीर्वाद से पुनः उस राजा ने मानव देह उस को धारण करा। जब वह स्त्री के रूप में रहता तो बुद्ध के गर्भ से उत्पन्न, चंद्र से उत्पन्न वह बुद्ध नाम का पुत्र हुआ। वह सूर्य से, सूर्य रूप में रहने के कारण उसे सूर्य वंश आगे कहलाने लगा। उसी के पुत्र इक्ष्वाकु, प्रथु, कवि, कुरूप, धृष्ट, नग और नम नामक पुत्र हुए और यही आगे जाकर प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी का जन्म हुआ। अब ये जो अम्बरीश जी जो थे ना, यह भगवान के क्या थे? परम भागवत थे, जो सदैव भगवान का क्या करते थे? भजन कीर्तन किया करते थे, और अपना राज्यपाट जो था ना वह भगवान के ही भरोसे छोड़ा रखा था। आज उनके राज्य का रक्षण करने के लिए स्वयं सुदर्शन वहां पर उपस्थित रहते थे। एक समय दुर्वासा ऋषि, आज उनके घर पर जब आगमन हुआ तो आज दुर्वासा ऋषि को भोजन के निमित्त में निमंत्रण देकर आज अम्बरीश जी एकादशी का पालन करने लग गए। उससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो सुदर्शन जी उनके पीछे पीछे दौड़ लगाने लग गए कि आपने भगवान के भक्त पर किस प्रकार से यह श्राप प्रदान करा। जब चारों ओर त्रिलोकी में घूमते फिरे, भगवान नारायण के भी समीप में गए तो भी किसी ने उनका रक्षण नहीं करा। और जब अम्बरीश जी के समीप में वे आए हैं तो आज अम्बरीश जी के कहने पर सुदर्शन जी रुके हैं, और भगवान ने आज अपने भक्त की महिमा के बारे में बताया है कि जो मेरा भक्त होता है ना, वह सदैव मैं उसके रक्षण करने के लिए उपस्थित रहता हूं। आज अम्बरीश का रक्षण कर भगवान ने आज सभी को भगवान की भक्ति के बारे में बताया है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के सगर के भगीरथ के वंश में आगे दिलीप जी महाराज हुए। दिलीप जी के दशरथ जी हुए और दशरथ जी के यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय। रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम भव कंज लोचन कांज मुख कर कंज पद कांजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानव करित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल नंद दशरथ नंदनम श्रिय मुकुट कुंडल तिलक चारुहार अंग विभूषणम आजानुबुध शर चाप धर संग्राम जित कर भूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम निवास कौकामादि बल गंजनम मनुदाहिराचरु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा विधान सुजान शील स्नेह जाल
सिय अर्सन जाय कहे मंजुल मंगल मूल दामंग बरखन लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी महाराज के यहाँ पे 4 पुत्रों की उत्पत्ति, सुंदर सा उनका विवाह। आदो राम तपोवनादि गवनम हत्वामदं कांचनम वेदेहि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं नेतद्विरामायणम्। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के वंश में लव व कुश की उत्पत्ति हुई और इन्हीं के द्वारा यह चंद्र व सूर्य वंश आगे की ओर बढ़ा। जब इस प्रकार से शौनकादिक 88 ऋषिगणों ने सूर्य महाराज से यह सुंदर सी कथाओं का श्रवण करा तो ये बारंबार गदगद होते हुए भगवान की उन लीला में कथाओं को सुनने के लिए बारंबार लालायित होने लगे। और सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने निवेदन करा है कि महाराज भगवान कृष्ण जी का भी जन्म तो चंद्रवंश में हुआ है, उसके बारे में भी बताइए। तो भगवान सुखदेव जी एक श्लोक में बताकर कि चंद्रवंश में नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्र, चंद्र से बुद्ध और बुद्ध से पुरुरवा, आयु इत्यादि 6 जुहू, गादी इत्यादि बड़े प्रसिद्ध राजा हुए और उन्हीं के यहाँ पे पुरु और उर्वशी का वृत्तांत बताया इत्यादि कि इसी वंश में जो शकुंतला इत्यादि हुए और उन्हीं से ययाति नाम का एक राजा उत्पन्न हुआ और इन्हीं के यहाँ पर आगे चलकर बहुत से पुत्रों की उत्पत्ति हुई और इन्हीं के यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण व बलराम के रूप में चंद्रवंश में यादवों के यहाँ पर उत्पन्न हुए। ये सूर्य और चंद्रवंशी समस्त राजा महर्षि भगवान कृष्ण व बलराम की समस्त कथाओं को जब बताया संक्षिप्त में, तो सूर्य जी महाराज के मुख से व सुखदेव जी महाराज के मुख से सुनकर शौनकादिक 88 ऋषिगण व परीक्षित जी बारंबार कहने लगे, भगवान आपने जो भगवान कृष्ण व बलराम की उत्पत्ति की जो कथाओं को बताया उनका हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, आप कृपा पूर्वक विस्तार पूर्वक बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि निगणों, यह उस समय की बात है जब द्वापर अंत के समय में था और भजमान यदुवंशीय शूरसेन के गर्भ से 5 कन्याएं उत्पन्न हुई और उन्हीं के यहाँ पे वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वासुदेव की 16वीं रानी रोहिणी तथा 17वीं रानी देवकी के रूप में हुई। यह पवन रेखा नामक अग्रसेन की पत्नी एक समय जब ऋतुकाल थी तो आज उसके वन में विहार करने के लिए गई और वहां पे ध्रुलिक नाम का एक राक्षस उसके साथ में विहार कर गया और उससे दुष्ट कंस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह जब 5 वर्ष का हुआ तो नाना प्रकार के अधर्मों को करने लग गया और इस कंस ने नाना प्रकार के स्नान करने के लिए अपने साथ में मित्रों को लेकर जाता, उन्हें जल में डुबो दिया करता। 10 वर्ष का हुआ विद्या अध्ययन के लिए गया तो वहां पे विद्यार्थियों के बीच में लड़ाई करने के लिए गया तो अपने एक मित्र को मृत्यु प्रदान कर दी। बारंबार वह पापी बड़ा होने लगा और एक समय उसे पता पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे पानी में बहा दिया था। तो यही विचार कर वह अपने हाथों में दिव्य अस्त्रों को लेकर खड़ग को हाथ में लेकर दौड़ता हुआ पिता के समीप में गया और पिता को अग्रसेन जी को काराकाश में डाल दिया और सभी ओर पापाचरण करने लग गया। एक दिन सभा में बैठा बैठा कौतुक लगा रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे मेरी जो छवि है ना वह समाज में क्या हो, सुधर जाए। बहुत से लोग होते हैं जो पहले क्या करते हैं, दुराचरण कर बुरे कार्यों से धन को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर दिखावा कर कि मैं अच्छा हूं, ऐसा ही विचार कर उस कंस ने आज अपनी एक बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करना जाना और आज जब वह उनका धूमधाम से विवाह करने लगा कि देखो ये कंस कितना अच्छा भाई है, अपनी बहन का विवाह कर रहा है, विवाह इत्यादि संपन्न हुआ और यह रथ को हाँकता हुआ कि देखो मैं अपनी बहन का रथ हाँकते हुए उसे लेकर जा रहा हूं, प्रजा को बता रहा है। और भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी और आज भगवान ने आकाशवाणी करी है कि यही देवकी को जायो
तो निश्चित बनेगो काल, अष्टम पुत्र सो अनिष्ट है जरूर करेगा तुम्हें मार। ये जो इसका जो देवकी का जो अष्टवा जो गर्भ है ना, वह तुझे मृत्यु प्रदान करेगा। जैसे ही कंस ने सुना है कि इस देवकी का 8वां गर्भ मुझे मृत्यु प्रदान करेगा, खड़ग को निकाल ली है और खड़ग को निकालकर उस देवकी के ऊपर प्रहार करने के लिए अग्रसर होने लगा है। क्या देवकी का जो 8वां गर्भ जो होगा ना, वह तुझे मृत्यु प्रदान करेगा। कंस ने तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए अग्रसर हुआ। वसुदेव जी ने उसके चरण पकड़ते हुए कहा है कि यह कंस किस प्रकार के पाप करता है। अरे इसका 8वां गर्भ तुम्हें मृत्यु प्रदान करेगा, ये तुम्हारी बहन है, ऐसा कौन सा पाप कृत्य कर रहे हो। अरे अभी तो संतान की उत्पत्ति नहीं हुई और तुम मृत्यु प्रदान कर रहे हो इसे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके जो गर्भ से जो बाल संतान उत्पन्न होंगी ना, वह मैं तुम्हें लाकर प्रदान कर दिया करूंगा। ऐसा ही होने लगा। कंस ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि तुम लोग मेरे यहाँ पर कारावास करो। वसुदेव ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। वसुदेव जी कंस के कारावास में रहने लगे। समय व्यतीत होने लगा। पहला गर्भ हुआ, संतान की उत्पत्ति हुई, कंस को प्रदान किया गया। कंस ने उसे मृत्यु प्रदान कर दिया। द्वितीय संतान हुई, तृतीय संतान हुई, होते होते 6 संतानों की मृत्यु उस कंस पापी ने प्रदान कर दी। अब यह 7वां गर्भ माता देवकी को रहा है। और वसुदेव जी और माता देवकी बारंबार अपने संतानों को इस प्रकार मृत्यु से प्राप्त होते हुए देखकर बारंबार दुखी हो रही है। आपकी भी संतानें हैं, अगर उन्हें जरा सी चोट भी लग जाए तो आप लोगों को कैसा लगता है ना। ऐसा लगता है कि मानो स्वयं को लग गई है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज जिनकी संतानें उनकी आंखों के सामने मृत्यु प्रदान कर दी गई हो, तो उन माता पिता का दुख किस प्रकार का होगा। वह नित्य प्रति भगवान को याद क्या करते थे। और आज जब 7वां गर्भ प्रविष्ट हुआ है, तो नित्य प्रति भगवान का वह कीर्तन करते हैं कि भगवान आप ही इस जीव की रक्षा कीजिएगा। अपने गुरुदेव के पास में, गर्गाचार्य जी महाराज के पास में जाकर मंत्रणा करते हैं। गर्गाचार्य जी को आया हुआ जानकर उन्हें निवेदन किया जाता है कि आप कारावास के समीप में आइएगा। गर्गाचार्य जी और वसुदेव जी ने मंत्रणा करी है। और इधर भगवान ने भी अपने माता पिता वसुदेव व देवकी के चिंता का निवारण करते हुए कि बड़े भैया के रूप में शेष जी आने वाले हैं। और शेष जी जो हैं, जब राम अवतार में मुझसे छोटे थे तब भी इतना क्रोध करते थे, अब ये तो बड़े बनकर जाएंगे तो बड़े अधिकार से क्रोध क्या करेंगे, मुझसे तो कुछ पूछा भी नहीं करेंगे हो सकता है। अरे मेरे जाने से पहले हो गया कि कंस को ही मृत्यु प्रदान कर दी। यही विचार कर कर आज योग माया को आदेश करा है भगवान नारायण ने। और योग माया द्वारा जो माता देवकी का जो 7वां गर्भ था, वह योग द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया गया है। नंद गांव में वह गर्भ जब रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ, इधर 7वां गर्भ गिर गया। ऐसा जानकर कंस बारंबार खुश हुआ है कि चलो अब जो गर्भ होगा उसे मैं मृत्यु प्रदान करूंगा। आज यही विचार कर कर आज भगवान ने अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए ऋतुएं बदलने लगी हैं। सुंदर से ऋतुओं का आगमन हुआ है। माता देवकी गर्भावस्था है और माता को गर्भावस्था देखकर सभी देवतागण भगवान नारायण की वंदना करने लग जाते हैं कि भगवान आप इस धरती पर पधारिए। इस धरती पर पाप बढ़ गया है। वह कंस बारंबार प्रजा को दुखित करता है और
भगवान ने भी सुंदर समय जानकर शुभ मुहूर्त आने लग गया है, रोहिणी नक्षत्र आ गया है, शुभ ग्रह हो गए हैं, बिना ऋतुओं के फल लग रहे हैं, यज्ञ में मंगल अग्नि आने लगी है, देवता बार-बार हर्षित होने लगे हैं, मथुरा में पुष्पों की वर्षा होने लगी है। और इसी प्रकार आज भाद्रपद का महीना आ जाता है, कृष्ण पक्ष आ जाता है, धीरे धीरे करते करते अष्टमी तिथि आ जाती है, बुधवार का दिन होने लग जाता है। और आज जैसे बुधवार का सूर्य उदय हुआ है, आज भगवान सूर्य चाहते हैं कि मेरे सामने भगवान अवतार धारण कर लें, और वह दिन मानो बहुत बड़ा व्यतीत हो रहा है। इधर चंद्रमा जी भी पीछे से सूर्य भगवान को मानो धक्का दे रहे हो कि अब तो आपकी बारी चली गई, आपके वंश में राम जी का जन्म हो गया, अब तो मेरी बारी है, मुझे देखने दो। इधर सूर्य अस्तांचल की ओर जाते हैं, संध्या का समय होता है और माता देवकी को प्रसव पीड़ा होने लग जाती है। कंस बारंबार उस रात्रि में चारों ओर उसे सभी और कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको और हमको आज यहाँ पे कृष्ण, जहां देखो वहां भगवान कृष्ण, माता राधा विराजमान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण कन्हैया दिखाई दे रहे हैं और भगवान कृष्ण को चारों ओर खंबे में सभी स्थानों पर देखकर बारंबार कंस भयभीत हो रहा है। और इधर कारावास में मध्याह्न रात्रि का समय आ गया है, ऋतुएं वर्षा का समय होने लग गया है, घनघोर अंधेरा छाने लग गया है। उस अंधेरे से ठंडी ठंडी पवन चलने लगी है, और ठंडी ठंडी पवन जब चली है तो उन सभी सिपाहियों को योग माया ने अपनी निंद्रा में वशीभूत कर लिया है। और जब निंद्रा के वशीभूत हो गए हैं तो आज निंद्रा के वशीभूत होते देखकर आज उन्हें निंद्रा लगी है। योग माया ने भगवान का आगमन जानकर देवकी और वसुदेव जी के बंधनों को काट दिया है और बोले भगवान की जय। उस मध्य रात्रि में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज रूप में प्रविष्ट हुए हैं, तो आज उनके उस रूप को देखकर माता उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा रूप नहीं, छोटे से बालक का रूप धारण कीजिए। और आइए जो सुंदर सी स्तुति करते हैं, हम भी भगवान की स्तुति करते हैं। घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद 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 घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की, हाथी घोड़ा दीना और दीना पाल की, पूरी ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, पूरी ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय लाल की।
और जब इस प्रकार सभी स्तुति करने लग जाते हैं तो भगवान को कहते हैं कि भगवान आप बालक रूप धारण करो। तो बालक का जब रूप धारण, आप लोग सब खड़े रहिए, फिर नंद बाबा जाएंगे, उत्सव करना है अभी तो इधर छोटा सा रूप धारण कर वसुदेव जी उन्हें एक टोकरी में छुपाकर कि आप युक्ति लगा करके कहां पर छोड़ के आओ, नंद बाबा के यहाँ पे नंद ग्राम में छोड़कर आ जाओ। ऐसी युक्ति वासुदेव जी लगा रहे हैं और आज टोकरी में बिठाकर लाने लग जाते हैं और सभी देवता लोग भी बारंबार स्तुति करने लग जाते हैं। टोकरी में लेकर गोपाल जी को आगे लेकर जाने लग जाते हैं और जब आगे लेकर जाने लगते हैं तो माता जो यमुना जी है वो भगवान के चरण को छूने के लिए कि भगवान के चरण छूनो, भगवान मेरे समीप में आए हैं, वो ऊपर आने लग जाती है। और जब ऊपर आने लग जाती है तो बारंबार आज वसुदेव जी प्रार्थना करें कि यदि कहीं मुझे डुबा न दे, मेरे बालक को डुबा न दे। और जैसे ही भगवान यह देखते हैं कि पिताजी के मन में ऐसा भाव, अपने पाँव को टोकरी से बाहर निकालकर माता यमुना के चरण तो जैसे ही माता यमुना छूटी है वह नीचे की ओर उतरने लग जाती है और नंद गांव में सोते हुए नंद जी के यहाँ पर बालक को सुला देते हैं और बालिका को लेकर आ जाते हैं और सभी वासुदेव जी कन्या को लेकर आते हैं। कोई दस सुनंदा नंद जी की बहन बारंबार देखती है कि यशोदा के क्या हुआ, देखने के लिए प्रातःकाल भोर में जाती है तो देखती है और जोर से थालियों को बजाती हुई कहने लग जाती है, हे नंद बाबा आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा को पूछते हैं कि भैया काय की बधाई दे रहे हो, तो हिंदी पूछती है क्या तुझे क्या दोगे, तो कहते हैं कि जान हम लगा हार दूंगा, क्योंकि नंद गरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की, नंद गरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। जब इस प्रकार नंद भगवान को ये दिखता है कि मेरे यहाँ पे लाला हो गया है तो सभी दूर जैसे ही सुनते हैं सभी दौड़ पड़े के लाला हुआ है, लाला हुआ है, तो सभी दौड़ पड़े वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और जिस प्रकार से गोला बनाकर लाश होता है उसी प्रकार से